हेलो एवरीवन, कैसे हो? कैसा चल रहा है जनवरी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन? प्लीज़ अभी 20 डेज बचे हुए हैं। अपना बेस्ट दे करके 20 डेज में तुम अपना डू एंड डाई लगा करके कंप्लीट करो ये सिलेबस को। फर्स्ट रिवीजन होप सो हो गया होगा, सेकेंड रिवीजन भी हो गया होगा बहुत सारे स्टूडेंट का अभी पेंडिंग होगा। तो प्लीज़ 20 डेज को बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करो लास्ट का, क्योंकि क्या है ना कि अभी टाइम कम बचा हुआ है। क्योंकि पहले 2 अटेम्प्ट होते थे एक साल में, तो उसमें टाइम होता था रिजल्ट के बाद। इस बार रिजल्ट के बाद कितना टाइम बचे हुए, तो अराउंड तुम्हारा देखोगे 50 डेज के आसपास में। अभी 20 डेज उसमें से बहुत बेस्ट क्रूशियल टाइम है तुम्हारे लिए, तो डबल आउटपुट निकालने का प्लान रखो। अब प्रॉपर तरीके से प्लान बना लो, फिर भी हम एक डिस्कस करते हैं 20 डेज में क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या अप्रोच होना चाहिए। अभी सबसे पहले बात है कि कितना आवर्स स्टडी करना चाहिए। तो जब भी बैठो, आवर्स से पहले तुम क्या करो कि स्मॉल सीटिंग लगा लो। 2 से 3 घंटा के एक सीटिंग में, ऐसा नहीं कि 50 मिनट बैठे फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लिए, तो ऐसे नहीं होगा। कोशिश करो कि 2-3 घंटा का एक स्लॉट वाइज रखे। स्मॉल स्मॉल स्लॉट 3-4 स्लॉट कर लो, आराम से तुम्हारा 10 से 12 घंटा निकल जाएगा। मिनिमम स्टडी आवर्स कितना होना चाहिए? 8 से लेकर के 12। ठीक है, 8 से लेकर के 12 घंटा के आसपास में पढ़ सकते हो। जिसका सिंगल ग्रुप है, या तो ग्रुप 1 है या ग्रुप 2 है, तो वो 8 घंटा पढ़ सकते हो सकता है 1 घंटा कम भी हो, चल जाएगा। और जिनका बोथ ग्रुप है तो उनको 12 आवर तो जाना ही पड़ेगा, 10 to 12 आवर मिनिमम, उससे कम नहीं। ठीक है, और कंपेयर मत करो कि बाकी लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। तुम्हारा अपना सिलेबस है, अपना कंप्लीट करना है, अपना एग्जाम देना है। कोई भी दिक्कत हो रहा है, आप चाहो तो जूम लाइब्रेरी कर लो। ठीक है, जूम लाइब्रेरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, 24/7 ओपन है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो जूम लाइब्रेरी, यदि नहीं हो रहा है तो। और कोई भी बुक करना है ना, तो एक टीचर से का जो भी बुक रखे हो क्वेश्चन बैंक उन्हीं का फॉलो करो। अभी 2-3 बुक रखने की जरूरत नहीं है कि जैसे अब ऑडिट का है तो बहुत सारे टीचर का आप यूज कर रहे हो, एफएम का है तो 2-3 टीचर का, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं। एक टीचर का रखो जो तुम्हारा बेस्ट है। सारे टीचर का कंटेंट आईसीआई में कवरेज है, तो प्लीज़ कोई भी टीचर का रख रहे हो बेस्ट है। ठीक है, बट बुक नहीं चेंज करना है लास्ट मोमेंट तक। आज जो पढ़ोगे वही 5 to 6 डे पहले रिवाइज करोगे, वही 1.5 डेज पहले रिवाइज करोगे, वही 3 घंटा में लिखोगे। 2-3 बुक में मिक्सअप हो जाएगा, तो प्लीज़ कोशिश करना कि सिंगल बुक में ही जाएं। क्वेश्चन है ये, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि कितने अटेम्प्ट का आरटीपी एमटीपी करना चाहिए। देखो अभी टाइम कम है, रहता तो 2 अटेम्प्ट कर लेते हो, बहुत सफिशियंट है, सितंबर का और जनवरी का। पर अभी टाइम कम है, तो आरटीपी एमटीपी सिर्फ और सिर्फ जनवरी का कर सकते हो। जिनके पास टाइम है या प्रॉपर पहले से पढ़ा हुआ है, तो आप मई का भी कर सकते हो और सितंबर का भी कर सकते हो। पर जिनके पास टाइम ही नहीं है, तो प्लीज़ गो फॉर जनवरी अटेम्प्ट वाला सिर्फ कर लो। ठीक है, ओनली करेंट का करो, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आरटीपी एमटीपी सिलेबस का ही पार्ट है, न कि अलग से है। तो सिलेबस तुम एक बार कंप्लीट कर लेते हो तो आरटीपी एमटीपी ऑलरेडी कवर्ड है, अलग से करने की जरूरत नहीं। अलग से एक बार कर लो, जो जनवरी के लिए है वो कर लो। फिर भी जिनके पास टाइम है सितंबर वाला कर लो और मई वाला कर लो। टाइम है तब, यदि टाइम नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ जनवरी के लिए करो। एग्जाम क्लियर करने के लिए 8 से 12 घंटा एकदम सफिशियंट है, इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं आएगा। तो कोशिश करो कि 8 घंटा कम से कम हो जाए। सिंगल ग्रुप के लिए है, और बोथ ग्रुप के लिए तो 10 to 12 आवर्स कम से कम जाना चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ों को अवॉइड करो। जब भी स्टडी करो ना, हैप्पी मन से पढ़ाई करो। स्ट्रेस लेके पढ़ाई करेगा नहीं होगा एग्जाम क्लियर। ठीक है, एकदम हैप्पी होकर के, स्ट्रेस फ्री होकर के पढ़ाई करो। अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करो, ओवर थिंकिंग के बारे में मत सोचो। स्ट्रेस एंजाइटी अभी नॉर्मल है, सबको होता है, पर प्लीज़ उसको ओवरकम करने का कोशिश करो। थोड़ा सा वॉक कर लो, 15-20 मिनट मेडिटेशन कर लो। ठीक है, कंपेयर मत करो कभी भी फ्रेंड लोगों के साथ कि उनका तैयारी हो चुका है, मेरा नहीं हो पाया है। ऐसा मत करो, क्वालिटी पर फोकस करो। क्वांटिटी नहीं कि हम 15 घंटा बैठ गए पर क्वालिटी आ रहा है 4 घंटा का, वैसा मत करो। 6 घंटा पढ़ो, क्वालिटी पढ़ते हो ना तो 10 घंटा के बराबर है। तो कोशिश करो कि क्वालिटी पे फोकस करो। पेपर का एकदम लेवल जो है इजी टू मॉडरेट रहेगा, जो हमेशा ही आता है पेपर। कभी 2-3 अटेम्प्ट पहले आया हुआ था ऑडिट का मई में। ठीक है, मई में जो पेपर आया था ऑडिट का, बहुत टफ पेपर आया था, उसमें भी स्टूडेंट का 40 आ रहा था। इस बार तो इजी पेपर आया था, मॉडरेट लेवल का बोलो ऑडिट का आया था। बहुत सारे स्टूडेंट का कितना आया, 25, 26, 27, 28, 30 के अंदर में रहा है बहुत सारे स्टूडेंट का। तो ये मत सोचो कि इजी पेपर आएगा तो तुम्हारा क्लियर होगा, टफ पेपर आएगा तो क्लियर नहीं होगा। ये सब तुम्हारे लेवल में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुमको सोचना है अभी कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और टाइम पे हम कंप्लीट कर ले सिलेबस को, पेपर एग्जाम अच्छा से दे ले, एक फुल टेस्ट दे ले। प्लीज़ कोशिश करना कि फुल टेस्ट एक बार देना है। 20 से पहले कोशिश करना कि फुल टेस्ट एक दे ही दे। नहीं होता 25
के बाद फिर मत देना, मैक्स टू मैक्स 25 तक जाओ, उसके बाद से फिर मत दो टेस्ट, अदरवाइज कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो प्लीज़ वो चीज़ ध्यान रखना कि टेस्ट देना है। और यदि टफ से टफ पेपर आता है तो हर अटेम्प्ट में ग्रेस मार्क मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट का 8-8 मार्क 10-10 मार्क्स भी ग्रेस मार्क मिले हैं। मई में भी मिला है, सितंबर में भी मिला है, ऑडिट का पेपर में। मई का पेपर में एक स्टूडेंट का है, उनका भी 8 से 10 नंबर मिला है। तो प्लीज़ ग्रेस मार्क हमेशा आईसीआई देता ही है, फेल करने का इंटेंशन नहीं रहता। ह्यूमन एरर हो सकता है बट कभी भी आईसीआई चाहता ही नहीं है कि फेल हो जाए। अदरवाइज रिजल्ट तुम देख रहे हो कि फाइनल का कितना आ रहा है, 25% रिजल्ट आ रहा है। 4 बच्चे में से 1 बच्चे पास हो जा रहे हैं, सिंगल ग्रुप हो या ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का है, बोथ ग्रुप का थोड़ा सा कम रहता है। अदरवाइज तुम देखो कि 25% ग्रुप 1 का रिजल्ट कभी आया है, इंस्टीट्यूट का नीड है अभी सीए का। तो प्लीज़ जितना भी पढ़ो, 100% सिलेबस नहीं भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करो कि 80-90% भी हो जाता है ना, कोई बात नहीं है, तब पर भी हो जाएगा। 2-3 नंबर का हमेशा देखोगे ऑडिट का पेपर में देता ही है ग्रेस मार्क, हमेशा देता है। इस बार भी देगा, कोई ना कोई पेपर में टफ आता है जो लग रहा है, कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसमें नंबर मिलेगा। इसके बारे में तुमको नहीं ध्यान देना है, तुम्हारा अपना सिलेबस के बारे में सोचो, और जो पढ़ के जाओगे 100% उसी से आएगा। ठीक है, ग्रुप 1 में अब हम बता देते हैं कि एफआर में कौन सा पेपर, कौन सा इंडेक्स सबसे पहले प्रायोरिटी में रखना। और जूम लाइब्रेरी प्लीज़ चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, बहुत हेल्प मिलेगा, रेगुलर बेसिस फ्री है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, ये हम रहते हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर लो। 24/7 लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, रेगुलर बेसिस पे नोट्स वगैरह वहाँ पे आते रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहते हैं तो देते हैं। क्योंकि अभी जनवरी का एग्ज़ाम हुआ भी नहीं है, डेट शीट आ गया मई का। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी है सर डेट शीट इतना जल्दी आने का। अब क्या ना, टाइम कम बचे, तुमको इस पे बारे में नहीं फोकस करना है कि डेट शीट आ गया है, तुमको सिर्फ और सिर्फ कब अभी जनवरी का एग्जाम देना है, उसके बाद का मई के बारे में सोचना है। हो सकता है कि सिंगल ग्रुप अभी दे रहे हो, नेक्स्ट ग्रुप तुम देते हो मई में, तो एग्जाम देने के बाद 2-3 दिन का ब्रेक लेने के बाद फिर स्टार्ट करना। अभी सिर्फ और सिर्फ जनवरी पे फोकस करना है, 20 डेज कैसे यूटिलाइज करना है। चाहो तो तुम मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो, पर सितंबर बैच के लिए बहुत सारा रिस्पॉन्स अच्छा आया, फिर जनवरी के लिए स्टार्ट किया, जनवरी का भी बैच क्लोज हो गया है। अब जनवरी के बाद सीधा मई के स्टार्ट हो रहा है बैच। तो जिनको भी ज्वाइन करना होगा या अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी को रेफर कर सकते हो। यदि बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरा लिए हुए हैं मेंटरशिप, उनको अच्छा लगता हो तो रेफर कर देना अपने फ्रेंड लोगों को, एकदम नॉमिनल प्राइस पे मिल जाएगा मेंटरशिप। ये स्टूडेंट जो भेजते हैं मेरे को कि स्टडी, सारे स्टूडेंट से डेली बेसिस पे 1-to-1 प्रोवाइड करवाते हैं मेंटरशिप। ठीक है, तो मई के लिए स्टार्ट हो रहा है, जनवरी के लिए क्लोज हो चुका है। इसमें क्या हम मेंटरशिप में करवाते हैं, प्लानर देते हैं, कॉल पे रह करके प्लान बना देंगे उसको प्रॉपर तरीके। डेली मोटिवेशन भी मिलेगा, डेली बेसिस पे मोटिवेशन कंटेंट वगैरह जाते रहते हैं। जूम लाइब्रेरी आपको 24/7 मिलेगा। ठीक है, डेली फॉलोअप रिपोर्टिंग लेना पड़ेगा, 3-4-5 बार जैसे जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट उसका जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट हो रहा है उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करना है उसका पूरा टिप दे देंगे एग्जाम में। स्टॉप वॉच टाइमर वगैरह का यूज करना पड़ता है। जो जो बच्चा देख रहा है 14 आवर्स पढ़ाई हो रहा है, किसी का 13 आवर 20 आवर्स 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, 10 आवर्स तो अराउंड निकलता है यदि फुल टाइम स्टडी कर रहे हो तो। यदि पार्ट टाइम है तो 6-7 घंटा आराम से निकल जाएगा। ठीक है, पर्सनलाइज गाइड करते हैं, एक ऐप दिया जाता है स्टडी ऐप, उसमें पढ़ते हैं। सबसे बड़ा बात है कि आपको कॉल फैसिलिटी कोई नहीं प्रोवाइड करता है, चाहे कितना का भी क्लास ले लो, चाहे कुछ भी, कॉल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ज्वाइन करते हो मेंटरशिप तो आपको कॉल जब जरूरत रहेगा तो मिल जाएगा। 100% श्योर रहो कि स्टडी बहुत इंप्रूवमेंट होगा। जो पहले पढ़ते हो और अब पढ़ते हो तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मई के लिए है, जनवरी के लिए क्लोज हो चुका है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट के लिए गाइडेंस क्या है, 1.5 डेज में कैसे रिवाइज करना है, 3 to 4 मंथ का हमको प्लान के अकॉर्डिंग सीट देते हैं, हर एक का ABC कैटेगरी। ठीक है, कैटेगराइज कर देते हैं, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस तुमको मिल जाएगा। और कोई भी ऐसे फिर भी मेंटरशिप नहीं ज्वाइन करना, कोई भी गाइडेंस का नीड रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो ये नंबर पे। ठीक है, कभी भी कोई दिक्कत हो तो। बाकी किसी को मेंटरशिप ज्वाइन करना है तो प्लीज़ ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, बहुत इंप्रूवमेंट होगा, ये मेरा गारंटी है। खुद हम मैनेज करते हैं। ठीक है, ये सब देख सकते हो, सारा स्टूडेंट का ये इस तरह का एक ऐप दे देते हैं।
यूज कर सकते हो। जूम लाइब्रेरी है। फिर भी कोई भी दिक्कत होगा तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई भी मेरा पुराना स्टूडेंट से पूछ सकते हो कि कैसा मेंटरशिप करवाते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम व्हाट्सअप में या फिर टेलीग्राम चैनल पे बहुत ज़्यादा प्रमोशन तो नहीं करते हैं कि ये स्टूडेंट कितना पास हो रहे हैं, पर हाँ लिमिटेड स्टूडेंट को रहते हैं, एकदम लिमिटेड फीस रहता है, लिमिटेड। तुम देखो कि अराउंड हमको लगता है कि 50 के रेंज में स्टूडेंट ही रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं। 50, 60, 70 के आसपास में रहते हैं। मेरा टारगेट रहता है कि एग्ज़ाम क्लियर करवाना, ठीक है। मेरा ये नंबर है, कभी भी डाउट होगा कुछ भी तो आप इस पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। 85397273 ये मेरा पर्सनल नंबर है, कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल का नीड होगा तो बता देना, ठीक है। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में तुम्हारा जूम का लाइब्रेरी मिल जाएगा, जूम लाइब्रेरी डिस्क्रिप्शन में, प्लस साथ में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, उसमें बहुत सारा कंटेंट आता है फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी मेंटरशिप जिनको ज्वाइन करना होगा मे के लिए, उन्हीं के लिए है, ठीक है। अब हम लोग एफआर कैसे डेली पर, हाँ मेंटरशिप ज्वाइन करते हो तो डेली बेसिस पर तुमको टू डू लिस्ट अपना भेजना पड़ेगा, जो हम प्लान बना के दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही डेली भेजना पड़ेगा। हम बहुत सारा सीट देते हैं, रिवीजन सीट होता है, डेली प्लानर सीट होता है, टू डू लिस्ट होता है, हर दिन का डेली प्रोग्रेस ट्रैकर होता है, हर एक सब्जेक्ट का एबीसी एनालिसिस होता है, प्लस कितना टाइम सब्जेक्ट में लगना चाहिए वो भी रहेगा। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में हम वो सीट शेयर कर देंगे कि कितना सब्जेक्ट में, कौन सा सब्जेक्ट में और कौन सा टॉपिक में कितना टाइम लगना चाहिए, फर्स्ट रिवीजन में कितना, सेकंड रिवीजन में कितना, थर्ड रिवीजन में कितना, ये सब चीज़ हम प्रोवाइड करते ही हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे आपको टू डू लिस्ट शेयर करना पड़ता है, रात में सोने से पहले अपडेट मेरे को करके ही सोना रहता है, हर स्टूडेंट को 1-to-1 गाइडेंस मिलता है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट में कवर करना है, एफआर में कौन सा टॉपिक को। देखो एफआर में ए और बी कैटेगरी कर लो, जिनके पास टाइम है फुल तो वो पूरा कर लो, पर जिनके पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ कोशिश करना कि कम से कम ए और बी कैटेगरी फुल कंप्लीट कर ले, स्पेशली 109, 36, 115, 33, 102, 116, 103 और 110, ये अराउंड 60 to 70 मार्क्स का आ जाता है। तो इसको एकदम, ए कैटेगरी का टॉपिक है, इसको एकदम ग्रिप में रखना हमेशा, ठीक है। फिर अदर चैप्टर है, जैसे ये जो हम लिखे हुए हैं प्लीज़ इसको नोट कर लेना। और 5 नंबर का थ्योरी भी आता है, अकाउंटिंग और प्रोफेशनल एथिक्स वाला, तो प्लीज़ इसको कर लेना। पर 3 टॉपिक ये तुम देख रहा होगा, इसको चाहो तो तुम अपने रिस्क पे छोड़ सकते हो, आ सकता है, बट मेरा सजेशन रहेगा कि एक बार एटलीस्ट रीड कर लेना, एमसीक्यू में आ सकता है, ऐसे चांस कम है डिस्क्रिप्टिव आने का, पर एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए कर लेना। चाहो तो तुम ये टॉपिक को छोड़ सकते हो, ठीक है, टाइम नहीं है तो। सी कैटेगरी का टॉपिक है 8, 10, 37, 24, फ्रेमवर्क 101, ठीक है। छोटे छोटे जो डिफरेंस बिटवीन इंड एस और एस का डिफरेंस है वो हटा सकते हो। तो ए कैटेगरी का अच्छे से कर लो और अदर में इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन कर लो, बहुत हेल्प हो जाएगा। जैसे में 16 आने का चांस है, 12, 19, 24, 108, 41, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। 20 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और थ्योरी वाला टॉपिक ये कर लो, बाकी चाहो तो एक बार रीड करके छोड़ सकते हो, बट ए कैटेगरी को अपना ग्रिप में रखना, ठीक है। एफएम के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। एफएम ऑडिट के हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं, और प्लस सीट भी हम शेयर कर देते हैं। बाय बाय।